अपने अधरों पर वंशी को रखा और श्री राधा रानी के अधरामृत का प्रसाद लेकर और काम बीज क्लीम का स्मरण करते हुए भगवान ने जब बंशी निनाद किया तो निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। भगवान ने वंशी बजाई और भगवान के वंशी की ध्वनि को सुनकर के जितनी गोपांगनाएं थी अपने अपने घर के कार्य से विरत होकर दौड़ पड़े। सुखदेव जी कहते हैं कि आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। गोपियां अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी, जो जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी। लेकिन आज भगवान ने जो बंशी बजाई, इस बंशी की एक विशेषता थी। क्या? बोले अन्य दिनों में भगवान बंशी बजाते तो सभी गोपियां सुनती थी, सभी गोप सुनते थे, यहां तक कि पशु पक्षी भी सुनते थे। आकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण सारा, सुखदेव जी के मृग भी सुनते थे, गायें भी सुनती थी। अरे और तो और जिनके कान नहीं वो भी सुनते थे। बोले किसके कान नहीं और सुनते थे? बोले पत्थर। पत्थर जड़ वस्तुएं भी भगवान के वंशी निनाद को सुनती और उनका परिणाम बोले जड़ में चेतनता आ जाती और चेतन में जड़ता आ जाती। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं कि जब हरि मुरली नाद प्रकाशी, भगवान जब मुरली नाद करते तो पाहन जलज विकासी, पत्थर पर भी कमल खिल जाती। लेकिन आज भगवान ने जब बंशी बजाई तो केवल गोपियों ने ही सुना, और केवल उन्हीं गोपियों ने सुना जो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को प्रियतम के रूप में चाहती थी। और भगवान की वंशी ध्वनि को सुनकर गोपांगनाएं अपने अपने कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। बाजी उठ धाई, बाजी देखिबे को द्वार धाई, बाजी अकुलाई सुनतान गिरधर की, बाजी न धरे धीर, बाजी न पहिरे चीर, बाजिन के उठी पीर बिरहा नल भर की, बाजी बाजी संग लगी डोले, बाजी करत किलोले सुधि भूली घर भर की, बाजी कहें बाजी बाजी, बाजी कहें कहा बाजी, बाजी कहें बंसी बाजी सांवरे सुघर की। गोपियां दौड़ पड़ी अपने अपने कार्य को छोड़कर। एक सखी लोट गई, एक लोट पोट भई, बहुतन के दृगन ते निकसी आयो आसुरी। ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई और गोपियां अपने अपने कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। कोई गोपी गाय दूह रही थी, दुहंत्यो भी अयुक्काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः, पयोधि सत्य संयाव मनुद्वास्य पराययुः। कोई गोपी गाय दूह रही थी और वो दोहन पात्र को वहीं छोड़ दिया और चल पड़ी। कोई गोपी दूध को चूल्हे पर रख करके औंटा रही थी, दूध को चूल्हे पे छोड़ दिया, चल पड़ी। कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, छोड़ दिया, चल पड़ी। कोई अपने घर में झाड़ू पोछा कर रही थी, वो भी चल पड़ी। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी। सुखदेव जी कहते हैं कि कोई गोपी अंजन्त्यः काश्च लोचने, आंखों में अंजन लगा रही थी, श्रृंगार कर रही थी। भगवान की वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी। व्यत्यस्त्रवस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। और अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके वे गोपियां जब चली तो उनके घर वालों ने उनको जाने नहीं दिया। ज्यों ही द्वार से बाहर निकली, उनके भाई ने, पिता ने, बंधु ने रोका, कहां जा रही हो? तावार्यमाणा पतिभि पितृभि भ्रातृबंधुभि। उनके भाई ने, बंधु ने कहा, कहां जा रही हो? गोपियों ने कहा जाने दो। पति ने, भाई ने, पुरुषों ने पूछा बताओ तो कहां जा रहे हो? गोपियां बताती भी नहीं और जाने को तैयार। उनकी इस दशा को देखकर घर के पुरुषों को लगा कि इसका दिमाग खराब हो गया।
आधी रात में घर से निकल करके जा रही है, बता भी नहीं रही। घर वालों ने सोचा कि लग रहा है कि इसको दौड़ा पड़ गया, अभी तो इसको घर में बंद करो, प्रातः काल किसी वैद्य को बुलाएंगे और इसका इलाज कराएंगे। उन गोपियों को उनके परिजनों ने ले जाकर के घर में बंद कर दिया, जाने ही नहीं दिया। अंतरगृह कथा काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः। उन गोपियों को उनके परिजनों ने घर में बंद कर दिया, बाहर से किवाड़ लगा दी और चले गए। गोपियां भगवान के सन्निकट नहीं पहुंच पाई तो भगवान के वियोग में अत्यंत व्यथित हुई। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के वियोग में दुखी होकर गोपियों ने अपने अपने घर में ही अपने कक्ष में बैठे बैठे अपनी आंखों को बंद किया और कृष्ण का ध्यान किया। बड़ी सावधानी से इसको सुनना, रासलीला के संदर्भ में जितनी शंकाएं हैं वो निर्मूल हो जाएंगी। गोपियां अपने अपने घर में बैठकर भगवान का ध्यान करने लगी। कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। अपने घर में ही कृष्ण भावना से युक्त होकर दध्युर्मीलित लोचना, अपने आंखों को बंद कर लिया और कृष्ण का चिंतन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि दुस्सह प्रेष्ठ विरहती व्रतापधुता अशुभाः। अपने प्रियतम के विरह में उन गोपियों को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, उस दुख का तीव्र ताप, ताप माने अग्नि, विरह की अग्नि ऐसी प्रज्वलित हुई हृदय के अंदर कि कृष्ण विरहाग्नि में उन गोपियों के जन्म जन्मांतर के जितने पाप थे सब भस्म हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र तापधुता अशुभाः। अशुभाः पापा, जितने पाप थे पापान, सारे पाप जो थे गोपियों के, ऐसे कोई पाप थे नहीं, इसीलिए कहते हैं अशुभाः, जो अशुभ कर्म थे। अशुभ का मतलब प्रतिबंधक कर्म, जिन कर्मों के कारण भगवत प्राप्ति में प्रतिबंध हो, ऐसे जो प्रतिबंधक कर्मभूत अंश थे, अशुभ कर्म, वो सब धुताः। धुता का मतलब धू धू करके जल गए महाराज, राख हो गए, अशुभ कर्म समाप्त हो गए। अब बचा क्या, बोले शुभ कर्म। तो सुखदेव जी कहते हैं गोपियों ने वियोग जन्य ताप को दूर करने के लिए भगवान का ध्यान किया। जब ध्यान किया तो ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। ध्यान में गोपियों को भगवान का जब दर्शन हुआ तो ऐसा आनंद का उद्रेक हुआ कि उस आनंद के उद्रेक में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जो पुण्य कर्म थे, मंगल कर्म थे, वो सब बह गए। निर्वृत्या क्षीण मंगला, उनके जीवन के जो मंगल कर्म थे वो सब क्षीण हो गए। इसका मतलब बोले भगवान के वियोग की अग्नि में उनके पूर्व जन्म के सब जितने अशुभ कर्म थे वो सब भस्म हो गए और दर्शन में, ध्यान के आनंद में, आनंद सागर में जितने शुभ कर्म थे वो सब बह गए। अब बचा क्या, बोले अब कोई कर्म नहीं बचा, शुभ अशुभ दोनों कर्म समाप्त हो गए। और जब तक शुभ अशुभ कर्म होते हैं तब तक ही बंधन होता है। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन। गीता में भगवान कहते हैं कर्म बंधन क्या है, बोले शुभ अशुभ कर्म, पाप पुण्य, यही दोनों बंधन के कारण है। पाप करो तो नरक जाओ, पुण्य करो तो स्वर्ग जाओ। नरक में जाकर के पाप भोगने के बाद फिर संसार में आओ, स्वर्ग में जाकर के पुण्य का फल भोग करके फिर संसार में आओ, और फिर वही पाप पुण्य करो, फिर नरक स्वर्ग जाओ। यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चलता रहता। तो पाप जितना प्रतिबंधक है, पुण्य भी उतना ही बंधन कारक है। इसीलिए वेदांत में कहा कि पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यमुपैति। पुण्य पापे विधूय, पुण्य पाप जब दोनों धुल जाते हैं, पुण्य पाप का विधुन्नन हो जाता है, विशिष्ट रूप से वो नष्ट हो जाते हैं,
तब जीव को परम शांति की प्राप्ति होती है। अब महाराज यहां पर बड़ा लंबा चौड़ा वेदांत का विषय है, ये कर्म बंधन कैसे समाप्त हो, तो इसका बड़ा सुंदर विवेचन हमारे वैष्णवाचार्यों ने किया है कि जीव भगवान की शरणागति कर ले तो उसके जो प्रारब्ध को पूर्वकृत कर्म है, संचित कर्म, उसको भगवान नष्ट कर देते हैं, पुण्य को, पाप को, और जो उसके पिछले पुण्य हैं उस पुण्य को भगवान उसके रिश्तेदार नातेदारों में बांट देते हैं। तत्सुकृत दुष्कृत धुनते, उसके सुकृत दुष्कृत दोनों धुल जाते हैं। तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतयः उपयन्ति। कौशितकी उपनिषद में कहा गया कि जो उसके संबंधी होते हैं, तस्य प्रिया ज्ञातयः, जो उसके प्रिय उसके ज्ञाति बांधव होते हैं, उनके खाता में, उनके अकाउंट में भगवान उस भक्त का सारा पुण्य ट्रांसफर कर देते हैं। शरणागत भक्त के खाते का पुण्य भगवान उसके रिश्तेदारों में बांट देते हैं और पाप को भगवान स्वयं मिटा देते हैं। क्यों? बोले पाप तो कोई लेगा नहीं, पुण्य तो कोई भी ले सकता है, इसलिए पाप को मिटाते हैं और पुण्य को बांट देते हैं। लोक की भी यही व्यवस्था है संसार की। आज आपसे कोई अपराध हो जाए और न्यायालय आपको 10 वर्ष की सजा सुना दे, तो आप कहो हमारे बदले में हमारा बेटा सजा भोग ले, इसको जेल में डाल दो, हमको छोड़ दो, तो न्यायालय कहेगा ये नहीं होगा, जेल तो तुम्ही को काटना पड़ेगा। लेकिन आपने कोई अच्छा काम किया और 10 लाख रुपए का पुरस्कार आपको सरकार दे, तो आप कहो भाई ये पुरस्कार हमारा जनता में बांट दिया जाए, गरीबों में बांट दिया जाए, तो सरकार कहेगी बांट दिया जाए, ताली बज जाएगी, आपकी प्रशंसा हो जाएगी, बांट दिया जाएगा। लेकिन पुण्य बंट जाएगा, पाप नहीं बटेगा, पाप तो स्वयं भोगना पड़ता है। तो भगवान सोचते हैं भाई पाप तो कोई लेगा नहीं, तो पाप को तो नष्ट कर दो। इसीलिए अहम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और पुण्य, बोले पुण्य को भगवान उसके परिजनों के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतम उपयन्ति अप्रिया दुष्कृतम। कहीं कहीं ऐसा भी है कि अप्रिया दुष्कृतम, जो उसके विरोधी होते हैं, जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, उन शरणागत भक्तों के जो विरोधी होते हैं, उनको अप्रिय होते हैं, जो उनके शत्रु होते हैं, भगवान कभी कभी ऐसा कौतुक करते हैं कि उस अपने भक्त के खाते का पाप उसके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, ये भी है। जैसे कोई भक्त का द्वेषी हो, भगवान के भक्त से द्वेष करता हो, तो भगवान बड़े कौतुकी हैं, कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं कि जब ये हमारे भक्त से द्वेष कर रहा है तो हमारे भक्त के खाते का जो पाप है इसी की तरफ ट्रांसफर कर, वहां भेज देते हैं। तो अप्रिया दुष्कृतम, उपनिषद कहता है कि अप्रिया दुष्कृतम, जो उसको अप्रिय है उसके खाते में दुष्कृत को कभी कभी डाल देते हैं भगवान। तो इस प्रकार भगवान उसके पाप पुण्य को समाप्त करते हैं। और इस प्रकार जब पाप पुण्य समाप्त होता है तो पुण्य पापे विधूय। अब ये प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, क्योंकि भक्त 2 प्रकार के होते हैं भगवान के, एक आर्त होते हैं, एक दृप्त होते हैं, और ये दोनों प्रपन्न ही होते हैं। भगवत शरणागत को, भगवत भक्त को प्रपन्न कहा जाता है, और वो प्रपन्न 2 प्रकार के होते हैं। श्री वेदांत देशिक आचार्य इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रपन्नादन्नेषां न दिशति मुकुंदो निज पदम। ये पहली पंक्ति पर विचार करना। आचार्य कहते हैं भगवान अपना वैकुंठ, अपना धाम, अपना चरणारविंद, अपनी सन्निधि सबको नहीं देते। किसको देते हैं? बोले प्रपन्न को। प्रपन्नाद अन्येषां न दिशति मुकुंदो निज पदम। भगवान मुकुंद अपना निज पद प्रपन्न के अतिरिक्त और किसी को नहीं देते। प्रपन्न का मतलब बोले जो भगवान का अनन्य भक्त हो, जिसकी भक्ति 17 जगह दौड़ती हो, जिसकी व्यभिचारिणी भक्ति हो, ऐसे व्यभिचारी भक्त को भगवान अपना धाम नहीं देते। कहते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। ये पहली महत्वपूर्ण बात कि प्रपन्नादन्नेषां न दिशति मुकुंदो निज पदम।
फिर आगे कहते हैं वो प्रपन्न भी दो प्रकार के होते हैं। प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाक भिदया। ये प्रपन्न भी दो प्रकार के होते हैं अपने सुंदर चरित्र और संस्कार के कारण। प्रपन्नादन्नेषां नदिशति मुकुंदो निज पदम प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाक भिदया। ये दो कौन से प्रकार हैं? बोले एक का नाम आर्त और एक का नाम दृप्त। अब दोनों में अंतर क्या है? तो कहते हैं विलंबेन प्राप्तिर्भजन सुखमेकस्य विपुलम। भगवान का जो दृप्त भक्त होता है उसको भगवान मिलते हैं लेकिन विलंब से। विलंब से मतलब मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद। जैसे हम सब आप दृप्त भक्त हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है कि आज ही भगवान मिल जाए हैं? किसी को हड़बड़ी नहीं है, भजन कर रहे हैं, एक दिन मरेंगे तो फिर तो ठाकुर जी के पास जाएंगे ही जाएंगे, ये विश्वास है। तो ऐसे जो भक्त हैं उनको दृप्त कहा जाता है। तो दृप्त को भगवान मिलते तो हैं, वो भी प्रपन्न है, वो भी अनन्य है, शरणागत है, लेकिन उसको भगवान विलंब से मिलते हैं। विलंबेन प्राप्तिर, भगवान की प्राप्ति विलंब से होती है, लेकिन एक लाभ होता है। क्या? बोले भजन सुखम एकस्य विपुलम। भजन का सुख होता है। जब तक भगवान नहीं मिले तब तक भजन का आनंद लेते हैं, खूब माला जपते हैं, कथा सुनते हैं, तीर्थ करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के प्रेम में नाचते हैं, उन्मत्त होते हैं, प्रमत्त होते हैं। हरिगुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा, ये स्थिति होती है। तो ये सुख दृप्त को मिलता है। और दूसरा जो प्रपन्न है उसका नाम है आर्त। आर्त भक्त को तुरंत भगवान मिल जाते हैं। परस्याशु प्राप्ति परमिति रसा जीवित दशा। उसकी जीवन दशा बहुत कम होती है, क्योंकि आर्त भक्त भगवान के वियोग को सह नहीं पाता। वो सोचता अभी भगवान मिले, नहीं तो अब हम मरे। अब ठाकुर नहीं मिले, उनका दर्शन नहीं हुआ तो अब जीवन नहीं रहेगा। ऐसा वियोग जिसके हृदय में हो, ऐसी त्वरा जिसके हृदय में हो, उस भक्त को आर्त कहते हैं। तो ऐसे जो आर्त भक्त होते हैं, उन आर्त भक्तों का कर्म बंधन जो छूटता है उसका तरीका ये है कि वो भगवान के वियोग में, जैसे गोपियां दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्र ताप धुता अशुभाहा, उसी समय भगवान के विरह की अग्नि में वो सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान नष्ट करें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, भगवान के विरह में ही वो नष्ट हो जाता है। और पुण्य का ट्रांसफर जो भगवान करते हैं कि तस्य प्रिया ज्ञात यह सुकृतम उपयन्ते, उसके ज्ञाति बांधुओं के खाते में भगवान जो पुण्य ट्रांसफर करते हैं वो दृप्तों के लिए, आर्त के लिए। बोले आर्त के विषय में भगवान को ये करना नहीं पड़ता। क्यों? बोले आर्त भक्त वियोग में भगवान के दुखी होकर अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान का जब आश्रय लेता है, और ध्यान का आश्रय लेते ही उस आनंद सागर में उसके सारे पुण्य स्वतः विगलित हो जाते हैं। तो ये गोपियां इस कोटि की भक्ता हैं, इसलिए गोपियों के सारे कर्म बंधन उसी समय निर्मूल हो गए। उसी क्षण उनके सारे कर्म, शुभाशुभ कर्म निर्मूल हो गए और गोपियां कर्म बंधन से मुक्त हो गईं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीण बंधना। सद्य माने आर्त भक्त के लिए यही नियम है। जो आर्त है वो सद्य कर्म बंधन से मुक्त होता है, और दृप्त जो है वो मरणोपरांत कर्म बंधन से मुक्त होता है। बस यही अंतर है। तो ये गोपियां ऐसी आर्त भक्ता हैं कि इनके सारे कर्म बंधन समाप्त हो गए, और गोपियां कर्म बंधन के समाप्त होते ही देह बंधन से मुक्त हो गए। देह बंधन से मुक्त हो गई इसका मतलब मर गई? बोले नहीं, मर नहीं गई। अब देह में रहती हुई भी वो देह बंधन से बंधी नहीं है, जहां वो जाना चाहें। और गोपियां दिव्य रूप से रास मंडल में पहुंच गई। राजा परीक्षित ने कहा कि कृष्णम विदुहु परम कांत न तु ब्रह्मतया मुनि। हे मुनिवर, इन गोपियों ने भगवान को भगवान नहीं समझा। कृष्णम विदुहु परम कांत, गोपियों ने तो कृष्ण को अपना पति ही, प्रेमी ही समझा। जार बुद्ध्यापि संगता, जार समझा। जार माने पति से भिन्न पुरुष जो है उसको जार कहते हैं। तो कृष्णम विदुहु,
परम कांत न तो ब्रह्मतया मुनि। और फिर इनको ऐसी दिव्यता कैसे प्राप्त हो गई? तो सुखदेव जी कहते हैं यहां व्यक्ति की भावना और क्रिया का मूल्य नहीं है, यहां वस्तु महात्म्य है। वस्तु महात्म्य क्या है? बोले भावना का महत्व होता है, अपने चिंतन और विचार का महत्व होता है, लेकिन जहां वस्तु का प्राधान्य हो जाता है वहां चिंतन और विचार गौड़ हो जाता है, वस्तु अपना काम कर लेता है। इसका उदाहरण, बोले आपका भाव है कि हम अग्नि को पानी समझ रहे हैं, सामने अग्नि जल रही है और हम भावना करें कि ये पानी है और पानी समझ करके अपने हाथ को शीतलता देने के लिए हम हाथ डाल रहे हैं। बोले भले तुम्हारी भावना पानी की है और तुम शीतलता के लिए हाथ डाल रहे हो, लेकिन उस तत्व की प्रधानता यह है कि तुम्हारा हाथ वो जला देगा, तो तुम्हारी भावना वहां लागू नहीं होगी। वहां पर वस्तु प्राधान्य होने के कारण भावना गौड़ हो जाती है और वस्तु का जो गुण धर्म है वो गुण धर्म अपना काम कर देता है। कोई अग्नि को पानी समझ करके उसमें हाथ डाले, हाथ जल जाए, वो कहे महाराज हम तो पानी समझे थे, हम तो उसको बर्फ समझ करके हाथ डाले थे। बोले तुम्हारे समझने का मूल्य नहीं है, वो अग्नि तत्व है और दाहकत्व तो उसका धर्म है। उसी प्रकार भगवान को कोई भगवान समझे चाहे न समझे, लेकिन भगवान में अपने मन को लगाएगा, किसी भी प्रकार से लगाएगा तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये भगवत तत्व की विशेषता है। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। भगवान में चाहे काम करो चाहे क्रोध करो, चाहे भगवान से भय हो स्नेह हो, किसी भी प्रकार से तुम्हारा मन अगर भगवान में लगा तो तुम्हें परम गति की प्राप्ति हो जाएगी, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। यही तो समझना है। संसार में कुछ भी करो तो बंधन, और जो तुम संसार से कर रहे हो वही भगवान से करो तो मुक्ति। बोले कैसे? बोले संसार में ज्यादा प्रेम करो तो वही बंधन का कारण, संसार में मोह हो जाए बंधन का कारण, संसार में किसी के ऊपर क्रोध हो जाए बोले तो वो भी बंधन का कारण, लोभ हो जाए बोले वो भी बंधन का कारण। यही काम क्रोध लोभ मोह अगर भगवान में हो जाए बोले फिर यही मुक्ति का कारण है। भगवान के प्रति काम वासना हो जाए बोले वह मुक्ति का कारण बन जाएगा। कामात गोप्यः, गोपियों को काम भाव से ही भगवान मिल गए। काम क्रोध बोले क्रोध संसार के प्रति न होकर भगवान के प्रति हो जाए तो वह क्रोध भी मुक्ति का साधन बन जाता है। शिशुपाल दंतवक्र जैसे असुरों को भी मुक्ति मिल गई, क्योंकि वो भगवान से द्वेष करते, भगवान पर क्रोध करते, उनको भी ठाकुर ने स्वीकार कर लिया। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये जो विकार हैं, यह विकार संसार के प्रति हो तो बंधन के कारण हैं और भगवान के प्रति हो तो यही मुक्ति के कारण है। इसलिए भक्ति क्या है? बोले भक्ति में कुछ नया नहीं करना है, जो आप करते चले आए हो वही करो। आप अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हो, बोले वही काम भगवान से करने लग जाओ, उतनी ही आसक्ति हो जाए। जैसे अपने वस्तु से प्रेम करते हो वैसे भगवान से करने लग जाओ। करना वही है, बस उसका विषय चेंज हो जाए, विषय बदल जाए। संत जन कहते हैं कि जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुलता भी है। अंतर क्या है? बोले इधर घुमाओ तो बंद और इधर घुमा दो तो खुल जाए। उसी प्रकार मन की जो वृत्तियां हैं वो वृत्तियां संसार की ओर हो जाए तो बंधन, और घूम करके भगवान की ओर चली जाए तो वही मुक्ति। ताला खुल गया। करना कुछ नया नहीं, वही काम क्रोधादिक विकार संसार के प्रतिबंधन के हेतु बन जाते हैं, और वही भगवान में हो जाए तो वह भी मुक्ति का साधन बन जाता है। गोपियां दिव्य रूप से रास मंडल में पहुंच गईं, और जब गोपियां पहुंची उनका शरीर उनके घर में था, और गोपियां दिव्य रूप से रास मंडल में पहुंच गईं। भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं। पहले तो गोपियों की बड़ी भगवान ने परीक्षा ली, उनसे कहा लौट जाओ, अपने घर चली जाओ, संसार में बड़ा अपयश होगा, लोग क्या कहेंगे। गोपियों ने कहा महाराज अब हम सब त्याग चुके हैं, अब हमको कोई चिंता नहीं,
अब कोई डर नहीं है, अब हमें किसी की चिंता नहीं है, आपके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर भी भगवान कहते नहीं नहीं चली जाओ। बार बार भगवान जब जाने को कहते हैं तो गोपियां दुखी हो गईं। कृत्वा मुखान्वय सुचस्वसनेन सुस्यत बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्यः। सिर नीचे करके आंसुओं से उनके नेत्र परिपूरित हो गए, पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदने लगी और अत्यंत विह्वल होकर के गोपियां भगवान से कहती हैं कि मयिवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम। हे प्रभु, आप ऐसा मत कहो, आप कहते हो चली जाओ, ऐसा कहते आपको संकोच नहीं लगा? भगवान ने कहा क्यों? गोपियों ने कहा महाराज हमने बहुत बड़ा त्याग किया है। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम। आपके चरणारविंद के लिए हमने सब कुछ त्याग दिया है। इतना बड़ा त्याग कोई करेगा? कितना बड़ा त्याग? गोपियां कहती महाराज कोई नहीं त्याग पाता, बड़े बड़े त्यागियों को हमने देखा है, सन्यास लेने के बाद भी परिवार का मोह नहीं छूटता है, भाई भतीजा बात चलता रहता है। लेकिन गोपियों का तो त्याग सर्वोत्कृष्ट है महाराज। कहती सर्व विषयांस्तव पादमूलम, सब विषयों को हमने त्यागा। अरे जो नहीं त्यागना चाहिए वो भी मैंने त्याग दिया। क्या नहीं त्यागना चाहिए? बोले धर्म का त्याग नहीं होता, लेकिन गोपियों ने भगवान के लिए धर्म भी छोड़ दिया। क्या धर्म? बोले पातिव्रत धर्म। आर्य पथंच हित्वा, आर्य पथ को, अपने धर्म पथ को भी त्याग दिया। इतना बड़ा त्यागी कौन होगा दुनिया भाई? गोपियां कहती हमने जो त्याग किया है दुनिया में, इतना बड़ा त्याग कोई कर नहीं सकता। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम। और आपके चरणारविंद के लिए हमने सब त्यागा। न हमें नरक का भय, न हमें स्वर्ग का भय। वास्तव में गोपियों ने नरक स्वर्ग के भय तक को त्याग दिया, इनको नरक की भी चिंता नहीं। इतना बड़ा त्याग किसका हो? एक बड़ी सुंदर कथा संत लोग कहते हैं कि एक बार द्वारिकापुरी में चर्चा होने लगी कि भगवान का सबसे बड़ा प्रेमी कौन। तो भगवान ने स्वयं कहा भाई वृंदावन की गोपियां जितना प्रेम करती हैं उतना कोई मुझसे प्रेम नहीं करती। ये बात रुक्मिणी जी को अच्छी नहीं लगी, सत्यभामा जी को अच्छी नहीं लगी। इतना प्रेम करती, हमने आपके लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है, अर्पण किया है आपने भी, लेकिन गोपियों का प्रेम तो विलक्षण है। अब महाराज मन में उनके खटक पैदा हो गए। भगवान की पटरानियों के मन में तो भगवान ने लीला रच दी। पेट दर्द का नाटक किया भगवान ने, बड़ी जोर की दर्द पेट में। वैद्य बुलाए गए, चूरन चटनी दिया गया, भगवान का पेट दर्द दूर न हो। नारद जी आए, रुक्मिणी ने, सत्यभामा ने कहा मुनिवर कोई उपाय करो, द्वारकाधीश को बड़ी पीड़ा है, ये पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। नारद जी ने नाड़ी पकड़ी और कहा बस एक ही दवा है, किसी प्रेमी, किसी भगवत प्रेमी का चरणामृत इनको पिला दो, इनका दर्द दूर हो जाए। रुक्मिणी ने कहा यह कैसे होगा, कहां मिलेगा? तो नारद जी ने कहा आप भगवान से प्रेम करती हो ना? रुक्मिणी जी ने कहा हाँ। बोले तो आप अपना चरणामृत इनको पिला दो, अपना पैर धो करके इनको पिलाओ, अभी इनका पेट दर्द दूर हो जाए। रुक्मिणी ने कहा नारायण नारायण, मैं अपना चरणामृत इनको पिलाऊं? किस नरक में जाऊंगी? मुझे तो नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा, ये तो मैं नहीं कर सकती। रुक्मिणी जी पीछे हट गई। सत्यभामा जी से नारद जी ने कहा आप भगवान से प्रेम करती हो, आप ही अपना चरणामृत इनको पिला दो, इनके पेट का दर्द दूर हो जाए। सत्यभामा ने कहा राम राम, इतना बड़ा पाप मैं करूं? मैं तो नरक चली जाऊंगी। सबको नरक कब है? नारद जी ने कहा अच्छा। नारद जी सीधे वृंदावन आए। नारद जी के आते ही सभी गोपियों ने आकर के नारद जी को घेर लिया। बोले मुनिवर मेरे प्रभु का कोई संदेश? नारद जी ने कहा द्वारिकाधीश बहुत बीमार हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है और एक ही औषधि है कि कोई प्रेमी अपना चरणामृत उनको पिला दे तो उनका दर्द दूर हो जाए। सभी गोपियां दौड़ी गईं और एक एक कटोरा सब चरणामृत लेकर के आई। मेरा चरणामृत ले जाओ, मेरा ले जाओ, मेरा ले जाओ। नारद जी ने कहा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर को तुम अपना चरणामृत पिलाओगी? तुम्हें भय नहीं है नरक का? गोपियों ने कहा रे मैं नरक में जाऊं चाहे जहन्नुम में जाऊं, मेरे कृष्ण का दर्द दूर हो जाए, मेरा तो यही उद्देश्य है। तो ये गोपियों का त्याग है महाराज, जिनको नरक का भी भय नहीं।
संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूल। गोपियां कहती हैं आपके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया और आप कह रहे हो चली जाओ। ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। तो भगवान ने कहा क्या करना चाहिए? तो गोपियां कहती हैं भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान। गोपियां कहती हैं आप हमारा त्याग मत करो, आप तो मेरा भजन करो। किस प्रकार से? बोले देवो यथाधि पुरुषो भजते मुमुक्षून। जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण अपने मुमुक्षु भक्तों का भजन करते हैं, उसी प्रकार आप मेरा भजन करो। भगवान ने गोपियों से कहा चली जाओ। बार बार जाने की बात जब भगवान करते तो गोपियों ने कहा कैसे जाएं? कोई भी शरीर की इंद्रियां अपने व्यापार में तभी प्रवृत्त होती हैं जब उनके साथ मन का और चित्त का संयोग होता है। जब तक चित्त और मन इंद्रियों के साथ संयुक्त न हो तब तक कोई भी इंद्रिय संसार के कार्य में प्रवृत्त नहीं होती। तो गोपियां कहती चित्त को तो आपने चुरा लिया। चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्ते पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामक कथम व्रजमथो करवाम किं वा। जब चित्त को मन को आपने हरण कर लिया, अब न पैर उधर जाने को तैयार, और अगर हम चले भी जाएं अपने घर तो करेंगे क्या? वहां जाकर के हमसे कुछ होने वाला नहीं, इसलिए आप हमारा त्याग मत करो। भगवान ने कहा नहीं नहीं चली जाओ। तो गोपियों ने कहा कोई बात नहीं कृष्ण, अगर तुम हमें नहीं स्वीकार करोगे तो हमारा तो संकल्प है कि हम तुमको प्राप्त करके ही रहेंगे। भगवान ने कहा कैसे प्राप्त करोगी जब हम नहीं चाहेंगे? तो गोपियों ने कहा हमारे पास उपाय है, अंतिम उपाय है, और जो अंतिम समय में किया जाता है। वो कौन सा उपाय है? गोपियां कहते महाराज हमने सुना है कि मरते समय व्यक्ति जिसका स्मरण करे उसी को प्राप्त हो जाता है। मरते समय जिसका स्मरण करे उसी को प्राप्त हो जाता। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मरते समय जो जिसका स्मरण करे उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो आप अगर हमें त्याग दोगे तो निश्चित रूप से हम मर जाएंगे, ये तो सत्य है, लेकिन मरते समय भी हम आपका ही ध्यान करेंगे। और उसका परिणाम क्या होगा? बोले नो चेत वयम विरहजाम व्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। आपका ध्यान करते हुए अपने शरीर को हम त्याग देंगे और परिणाम बोले आपको प्राप्त हो जाएगा, तब तो आप मिलोगे। गोपियों के इस विलक्षण भाव को देखकर भगवान गदगद हो गए और भगवान ने गोपियों के साथ लीला प्रारंभ की। इति विक्वलितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीरात्मा रामोप्यरीरमत। आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम भगवान श्री कृष्ण उन गोपांगनाओं के साथ रमण करने लगे, लीला करने लगे। नद्या पुलिनमाविश्य, जमुना के तट पर पुलिन पर आकर भगवान नृत्य करने लगे। अनेक प्रकार के दिव्य वाद्य बजने लगे और भगवान वाद्य ताल लय के मध्य में गोपियों के साथ भगवान नृत्य करने लगे। किस प्रकार से? श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनालभन नर्म नखाग्रपातैः श्वेल्यावलोक हसितैर्व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, अपनी भुजाओं को फैलाकर भगवान उन गोपियों को अपने हृदय से लगा लेते। नीवी स्तनालभन नर्म नखाग्रपातैः, अपने कर कमल की उंगलियों के अग्रभाग से गोपांगनाओं के मर्मस्थल का स्पर्श करते हुए उनके अंदर रस का संचार भगवान करने लगे। नीवी स्तनालभन नर्म नखाग्रपातैः श्वेल्यावलोक हसितैर्व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयाम चकार। भगवान की लीला प्रारंभ हुई। भगवान ने श्री राधा रानी से निवेदन किया, देवी आप लीला में पधारो, आपके नेतृत्व के बिना ये लीला संपन्न नहीं होगी। और फिर भगवान के निवेदन पर राधा रानी रास लीला में पधारती हैं।
भगवान ने उन गोपांगनाओं के संग रासलीला की। हाव भाव विलास विलसती, नृत्य श्रृंगार सेवा समर्पण सब विधाएं परिलक्षित हुई। और इसी क्रम में रासलीला में गोपियां थक जाती तो भगवान उनकी सेवा करते, गोपी का चरण दबाते, गोपी को जल पिलावें, पसीना हो तो भगवान व्यजन करें, मुख पोछें, नृत्य करते करते गोपी के केश खुल जाएं तो भगवान उनकी चोटी बनावें। इतना ही नहीं, नृत्य करते करते रास मंडल में गोपियों का हार टूट जाए, नूपुर टूट जाए तो भगवान उन नूपुरों को चुन करके पिरो करके फिर पैर में करा। इस प्रकार भगवान ने सब प्रकार से उनकी साज संहार की, जो कि एक पुरुष स्त्री के लिए ऐसा कुछ करे तो उसको स्त्रैण कहते हैं, लेकिन भगवान ने किया। यह भी भगवान की एक भक्त वत्सलता का विशिष्ट रूप है। भगवान कहते हैं कि तिनहि लागी धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस नसा। भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं, चाहे उनका सुयस नष्ट ही क्यों न हो जाए, चाहे समाज में लोग उनको कुछ गलत ही क्यों न कहें, लेकिन अपने भक्तों के लिए ठाकुर सब करते हैं। उन गोपियों के लिए भगवान ने ऐसी लीला की और उन गोपियों के मन में थोड़ा मान आ गया कि आज मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ स्त्री पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकती। आत्मानम मेनिने स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकम भुवि। इस पृथ्वी पर मेरे समान श्रेष्ठ कोई स्त्री नहीं हो सकती, क्योंकि साक्षात त्रिलोकी के अधीश्वर कृष्ण हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं। गोपियों के मन में ये मान आ गया। भगवान ने कहा ये मान दूर करना चाहिए। भगवान को मान अभिमान अच्छा नहीं लगता। उसी समय भगवान ने लीला की। तासाम तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपियों के मान का प्रशमन करने के लिए भगवान रास मंडल से अंतर्धान हो गए। भगवान जब अंतर्धान हो गए तो भगवान के वियोग में गोपियां व्याकुल हो गई। अचानक भगवान अंतर्धान हो गए। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर के भगवान को ढूंढने लगी। कभी इधर भागती, कभी उधर भागती। वृक्षों से पूछा, तुलसी के वृक्ष से पूछा, मालती की लता से पूछा, आम के वृक्ष से पूछा, जामुन के वृक्ष से पूछा, जंबर कबिल्ल बकुलाम्र कदम्ब नीपा, सबसे पूछा। और कहीं कृष्ण का जब पता नहीं लगा तो गोपियां भगवान के वियोग में व्याकुल होकर के उन्मत्त हो गई। इत्युन्मत्त बचो गोप्य कृष्णान्वेषण कातराः। कृष्ण के अन्वेषण में कातर होकर भगवान कृष्ण की लीलाओं का ही अनुकरण करने लगी। कोई गोपी अनुभव करती है मैं कृष्ण हूं और हाथ ऐसे ऊपर कर लिया और कहती है मैं गोवर्धन उठा रखी हूं, सब आ जाओ इसी के नीचे। कोई गोपी जमीन में लेट गई और अपने पैर को ऐसे ऐसे हिलाती जैसे भगवान पालना में लेटे लेटे लीला करते। इस प्रकार गोपियां भगवान की लीला का अनुकरण कर रही। इतनी तन्मयता हो गई उनके अंदर कि अपने आप को भूल करके कृष्णमय हो गई। यही तन्मयता, तन्मय, परमात्ममय हो गई। अपने की अपनी सत्ता का बोध खत्म हो गया और अपने में ही भगवान का अनुभव कर लिया। इस प्रकार बहुत देर तक होता रहा। अंत में गोपियां पुनः भगवान के वियोग में व्याकुल होकर के ढूंढती हैं। उधर से श्री राधा रानी भगवान को ढूंढते ढूंढते आती हैं, क्योंकि श्री राधा रानी को भी छोड़ करके भगवान अंतर्हित हो गए थे। राधा रानी को भगवान ने क्यों छोड़ा? बोले राधा रानी को भगवान ने इसलिए छोड़ा कि जब तक ये जाएंगी नहीं और ये जाकर के गोपियों का पुरस्कार नहीं करेंगी तब तक गोपियां हमें प्राप्त कैसे करेंगी? बिना आचार्य की कृपा के, बिना श्री जी की कृपा के भगवत प्राप्ति कैसे होगी? राधा दास्य मपास्य यह प्रयतते गोविंद संगाश्रया। क्या है ये? तो यो ब्रह्म
रुद्र शिव नारद व्यास मुख्यैः आलक्ष्यतो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम श्री राधिका चरण रेणुमहम भजामि। जिन भगवान को ब्रह्मादिक देवता भी अपने ध्यान में नहीं देख सकते, ऐसे भगवान को भी बस में करने का कोई चूरन अगर है, ऐसे परमात्मा को बस में करने वाली कोई जड़ी बूटी है, तो वो जड़ी बूटी क्या है? बोले श्री राधिका चरण रेणुमहम भजामि। राधा रानी की चरण रेणु, राधा रानी का चरणारविंद की रज, वो अगर तुम्हारी राधा रानी के चरणारविंद की रज मस्तक पर पड़ जाए तो गोविंद उसके आगे पीछे डोलते हैं। महाराज राधा रानी साक्षात प्रेम स्वरूपा, राधा रानी का संबंध जिससे है ठाकुर उसी को मिलते हैं, बस इतना ही जानो। वो किसी भी प्रकार का संबंध क्यों न। भक्तों ने तो यहां तक कहा कि जब भगवान जमुना के तट पर खड़े होकर राधा रानी का स्मरण करते हैं, तब तक उधर से हवा चलती है जोर से, और जब हवा चली तो बरसाने से जब हवा आई वृंदावन की ओर, पूर्वा पछुआ चलता है ना, उधर की हवा इधर, इधर की हवा उधर, तो बरसाने की हवा जब आ गई वृंदावन में, ठाकुर गदगद हो जाते हैं। अरे ये हवा, ये वायु तो बरसाने से आ रही है, निश्चित रूप से राधा रानी के श्रीअंग का स्पर्श करके आई होगी। उस वायु का अनुभव करके भगवान आह्लादित हो जाते हैं। भक्तजन कहते हैं धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी। वो पवन, वो वायु वहां से आवे तो ठाकुर कृतार्थ हो जाते हैं। और जिसके सर पर राधा रानी के चरण रेणु पड़ी हो, उसको पाकर के तो ठाकुर कृतकृत्य हो जाते। इसीलिए भक्तों ने कहा श्री राधिका चरण रेणुमहम भजामि। तो राधा रानी उधर से आ गई। भगवान ने इनको इसीलिए भेजा कि इनकी कृपा होगी तभी गोपियां मुझे प्राप्त कर पाएंगी। फिर राधा रानी आई और उनके नेतृत्व में सभी गोपियों ने भगवान को पुनः ढूंढने का प्रयास किया, और जमुना के तट पर आकर पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगु कृष्णम तदागमन कांक्षिता। जमुना के तट पर आकर भगवान को ढूंढती हुई, भगवान के वियोग में रो रो करके गोपियों ने एक गीत गाया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। इस गीत में गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की। प्रारंभ में तो 18 श्लोकों में गोपियों ने भगवान से अपने दुख का निवेदन किया। मैं केवल सूत्र कह रहा हूं, पूरी व्याख्या तो कभी संभव ही नहीं। महाराज गोपियां पहले तो अपने दुख का निवेदन करती, हे प्रभु आप मिल जाओ नहीं तो हम मर जाएंगी। दयिष्यताम दीक्षु तावका त्वयि धृता सवस्ताम विचिन्नते। मेरे प्राण आप में प्रतिष्ठित हैं, आप नहीं मिलोगे तो मैं मर जाऊंगी। गोपियां कहती इसी तरह अगर आपको मेरी हत्या करनी थी तो आपने हमें बचाया क्यों? उसी दिन मर जाने दिया होता जब अघासुर आया था, सांप को निगल जाता। इंद्र ने वर्षा की थी, आपने गोवर्धन पर्वत उठा करके रक्षा क्यों की? हम लोग सब मर जाते। वर्ष मारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात् मजात् विश्वतो भयात् दृशवते वयम रक्षिता मुहु। बार बार आपने हमारी रक्षा की। क्या इसीलिए रक्षा की कि एक दिन अपने वियोग की अग्नि में जला दे? अरे गोविंद आप तो सर्वज्ञ हो, मेरे दुख को आप समझ सकते हो। गोपियां कहती न खलु गोपिकानंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदे। आप केवल गोपिकानंदन नहीं हैं, आप तो सबकी आत्मा हैं और विश्व की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ है। बिखन सार्थिनो विश्वगुप्त। आपके वियोग में हम मर जाएंगे। रो रो करके गोपियों ने अपने दुख का जब निवेदन किया, तब तक भगवान प्रकट नहीं हुए। अंत में गोपियों ने अपने दुख का वर्णन छोड़कर भगवान के दुख में दुखी होने का वर्णन किया। गोपियां कहती महाराज हमको अपने दुख की चिंता नहीं है, हमको तो आपके दुख की चिंता है। भगवान ने कहा मेरा दुख क्या है? मैं तो कोई दुखी नहीं, मैं तो सुखी हूं, मस्त हूं। गोपियां कहती हैं प्रभु आपके चरण अत्यंत कोमल हैं और उन कोमल चरणों से आप कंटकाकीर्ण वन में विचरण कर रहे हैं, उन चरणों में पीड़ा हो रही होगी। आपके चरण कमल की कोमलता का ध्यान करके हमें भय होता है। आपके चरणों का जब मैं ध्यान करती हूं
तो अपने हृदय में केसर कुमकुम कपूर मिश्रित चंदन का लेप लगा करके भीता सनैः प्रिय दधी मही कर्कशेषु, अपने उस कर्कश हृदय में आपके कोमल चरणों को बड़े धीरे धीरे रखती हूं। क्यों? बोले यौवन सौष्ठव के कारण मेरे कुछ की जो कठोरता है, उस कठोरता के कारण आपके कोमल चरणों में कहीं व्रण न हो जाए, इसलिए आपके चरणों का ध्यान करते समय इतना डर लगता है। तेनाटवी मटसी तद्व्यथते न किंचित, उन चरणों से आप जंगल में विचरण कर रहे हो, आपको पीड़ा हो रही होगी गोविंद, आप अपने उन कोमल चरणों को हमारे हृदय में पधराओ। इस प्रकार जब गोपियां भगवान के दुख में अपने दुख का दर्शन करने लगी, अपने दुख को भूल गईं, प्रेम की यही उत्तम दशा है, तत्सुखी सुखित्व और तद्दुखी दुखित्व। भगवान के दुख को ही जब अपना दुख अनुभव किया, इस प्रकार गोपियां रो करके भगवान को जब पुकारती हैं, भगवान प्रकट हो गए। तासा माविर्भूत छौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन कर देने वाले, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान महतो महियान सर्वतो ज्यायान भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। गोपियों ने चारों तरफ से भगवान को घेर लिया और भगवान को लेकर के एकांत में गईं। एक गोपी ने अपना आंचल बिछा दिया, उसी आंचल पर भगवान विराजमान हो गए। स्वैरुत्तरीय कुछ कुंकुमांग कितई, और तत्रोपविष्टो भगवान से ईश्वर, उसी आंचल पर भगवान विराजमान हो गए। और फिर गोपियों ने भगवान से बड़े प्रश्न किए। महाराज, गोपियां पूछती हैं आप किस प्रकार के प्रेमी हो, क्या हो, कैसे हो, और भगवान ने उनके सब प्रश्नों का उत्तर दिया है। बड़ी विस्तृत कथा है। अंत में गोपियों के प्रश्न का उत्तर देने के बाद भगवान उन गोपियों के साथ पुनः लीला करते हैं और महारास लीला प्रारंभ होती है। उस महारास लीला में जितने कृष्ण उतनी ही, जितनी गोपी उतने ही कृष्ण। कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतिर्गोपयोषितः, जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण मूर्तियां प्रकट हो गईं। और एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। रेमे स भगवास्ताभिर आत्मा रामोपि लीलया, भगवान उन गोपियों के साथ रमण करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये भगवान की लीला कैसी है? कहते हैं, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथार्भका स्वप्रतिबिंब विभ्रमः, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब के साथ क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार भगवान उन गोपियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। परम आनंद का संचार हुआ है। इस प्रकार भगवान की रासलीला का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित के मन में संदेह हो गया कि भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए और उन्होंने ऐसा विपरीत आचरण क्यों किया। अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः स कथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदारा विमर्शनम। ऐसा विपरीत आचरण भगवान ने क्यों किया? तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया, राजन भगवान ने जो किया ये उनका सामर्थ्य है। पहला उत्तर तो ये दिया, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। और दूसरा उत्तर सुखदेव जी कहते हैं, सबसे सटीक बात और विलक्षण बात यह है कि जिस रात्रि में भगवान ने रास लीला की, उस रात्रि में सभी गोपियां अपने अपने घर में थी। बस कोई गई ही नहीं। बोले तो रासलीला कैसे हुई? बोले रासलीला की कथा आपने सुनी ना, जैसे ही गोपियां चली उनके घर वालों ने तो घर में बंद कर दिया। वो गई कहां? अंतर्गृहगता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा। फिर आगे यहां पर रास पंचाध्यायी के अंत में सुखदेव जी कहते हैं कि नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमाना सुपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः। उन ब्रजवासियों ने उस रात्रि में अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को अपने ही घर में देखा। सब वहीं थी, सब अपने अपने घर में बिस्तर पर सो रही थी। तो रासलीला में गया कौन? बोले दिव्य रूप से गोपियां रास मंडल में गई थी, उनका शरीर, उनका देह तो वहीं पर था। बोले तो गई तो गोपियां? बोले आत्म रूप से गई।
आत्मा न स्त्री होती है ना आत्मा पुरुष होता है, शरीर स्त्री पुरुष होता है। और जिस देह के साथ उन गोपियों का जो देह, उस देह का जिस देह के साथ विवाह हुआ था, जिसकी वो पत्नी कहलाती थी, वो उनके पास ही थी। इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है और कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। दिव्य रूप से, आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंची और भगवान की इस दिव्य लीला का अनुभव किया। एक प्रकार से कहा जाए तो ये समाधि लीला है। जैसे कोई योगी समाधि में बैठ जाए और उस समाधि में उसके वो सब अनुभूत हो जाए, उसी प्रकार ये गोपियों की प्रेम समाधि है महाराज। अपने अपने घर में कृष्ण का स्मरण करती हुई प्रेम में विह्वल हो गई और प्रेम की समाधि उनको लग गई। शरीर उनका उनके घर में पड़ा रहा और आत्म रूप से उस अंतरंग जगत में जाकर के कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अनुभव किया। यही मूल तत्व है। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने भगवान की रास लीला का वर्णन किया। इसके बाद प्रसंग आता है कि भगवान ने सुदर्शन नाम के विद्याधर का उद्धार किया। फिर भगवान ने वृषभासुर का उद्धार किया। भगवान ने जब वृषभासुर का उद्धार किया, देवर्षि नारद ने जाकर के कंस को सब कुछ बता दिया कि आपका शत्रु वृंदावन में है। कंस ने कहा कौन है? नारद जी ने कहा जिसने तुम्हारे एक एक आदमी को चुन चुन के मारा है। उसने ही पूतना को मारा, उसने ही अघासुर को मारा, उसने ही बकासुर को मारा। कंस ने कहा वो कौन है? नारद जी ने कहा नंद बाबा का छोरा कृष्ण। बोले वो मेरा शत्रु? नारद जी ने कहा वही देवकी की 8वीं संतान है। कंस ने कहा देवकी की 8वीं संतान तो कन्या थी। नारद जी ने कहा तुम पागल हो, देवता बड़े चतुर हैं। रातों रात वसुदेव ने अपने 8वीं संतान को ले जाकर के अपने मित्र नंद बाबा के घर में रख दिया और तुम आज तक नहीं जान पाए। धिक्कार है तुम्हारे तंत्र को, तुम्हारे गुप्तचर को, तुम्हारे सिपाही सैनिकों को, राजा बने हो। अब तो कंस बौखला गया। वसुदेव ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आज ही देवकी वसुदेव को मैं मार डालूंगा। नारद जी ने कहा अभी 2 दिन तुम्हारी मृत्यु बची है, तुम आज ही मार दिए जाओगे। अगर देवकी वसुदेव को कुछ हो गया तो तुम्हारी जो आयु शेष बची है वो भी समाप्त हो जाए। कंस तो कांपने लगा। कंस ने कहा महाराज हम क्या करें? नारद जी ने कहा आप किसी को मत भेजो, उनको यहीं बुला लो। मगर नारद जी ने सोचा कि अब भगवान आवे, इसका उद्धार करें। बहुत वृंदावन में बंसी बजा लिया, ठाकुर जी ने रास लीला कर ली, माखन मिश्री खा लिया। अब जिस काम के लिए इनका अवतार हुआ है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो वो कार्य आगे होना चाहिए। इसलिए नारद जी ने योजना बना दी, कंस को समझा दिया और कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। उसी समय केशी नाम का दैत्य, केशी ने कहा एक बार मैं जाऊं, मैं मार के आ जाऊंगा। कंस ने कहा ठीक है जाओ। केसी नाम का दैत्य आया अश्व का रूप धारण करके, मुंह खोल करके भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने उसके मुंह में अपना हाथ ही ठूंस दिया। महाराज उसकी तो मृत्यु हो गई। जब केशी को भगवान ने मार दिया तो नारद जी पहुंच गए वृंदावन और वृंदावन में जाकर के नारद ने भगवान की स्तुति की और नारद जी ने कहा प्रभु अभी अभी आपने केसी को मारा है, अब परसों आप चाणूर और मुष्टिक को मारेंगे और कंस को मारेंगे मथुरा में जाकर के। ये सब लीला मैं देखूंगा। उसके बाद आपका यज्ञोपवीत संस्कार होगा, फिर आप गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, फिर आपका विवाह होगा, आप द्वारिकापुरी में बड़े धूमधाम से विवाह करेंगे। ये सब लीला मैं देखूंगा और आनंदित होऊंगा। इस प्रकार नारद जी ने भगवान की आगे होने वाली लीलाओं का वर्णन किया। एक प्रकार से समझो तो जैसे कोई अधिकारी हो तो वो अधिकारी, उसको कई काम करना है, कई मीटिंग अटेंड करनी है, कई सभाओं में जाना है, तो अधिकारी भूल जाते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है। तो एक उनका सचिव रहता, वो बताता रहता इसके बाद आपको यहाँ चलना है, इसके बाद ये काम करना है। तो भगवान भी इतना लंबा प्रोग्राम लेकर के आए हैं तो नारद जी सचिव के रूप में आकर के याद दिलाते हैं कि अब प्रभु इसके बाद आपको अगला कार्यक्रम ये करना है। इस प्रकार देवर्षि नारद ने आकर के मानो बताया और नारद जी भगवान की परिक्रमा करके प्रणाम करके विदा हो गए। केशी का भगवान ने उद्धार किया। कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया और उस धनुष यज्ञ में नंद बाबा को निमंत्रण दिया है।
निमंत्रण पत्र लेकर के अक्रूर जी आए। अक्रूर जी संबंध में भगवान के चाचा लगते। अक्रूर जी आए, उस समय कृष्ण बलराम गौ सेवा में लगे थे। अक्रूर जी आए तो दौड़ करके प्रणाम किया। अक्रूर जी ने निमंत्रण पत्र दिया। दूसरे दिन नंद बाबा अपने परिजनों के सहित कृष्ण बलराम को लेकर कंस के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मथुरा चलते हैं। बड़ा लंबा प्रसंग है। गोपियां भाव विह्वल हो गई, कृष्ण जा रहे हैं, अब लौट करके नहीं आएंगे, इनका दर्शन हमें होगा कि नहीं होगा। गोपियां रो पड़ी, भगवान के रथ के आगे खड़ी हो गई आकर के। गोपियों के मनोदशा को देखकर भगवान रथ से उतरे, उन गोपियों को समझाया, कहा जाओ, चिंता मत करो, मैं अतिशीघ्र लौट करके आऊंगा। और इस प्रकार गोपियों को समझा करके भगवान मथुरा से विदा होते हैं। भगवान वो वृंदावन से विदा होते हैं, मथुरा आए और मथुरा में विश्राम किया। रास्ते में अक्रूर जी को भगवान ने अपने दिव्य लीला का दर्शन कराया और फिर भगवान मथुरा भ्रमण करने के लिए अपने सखाओं के साथ निकले। मथुरा भ्रमण के क्रम में ही भगवान ने एक रजक का उद्धार किया। रजक का उद्धार करने के बाद भगवान एक दर्जी के ऊपर कृपा करते हैं। इसके बाद सुदामा नाम के माली के घर जाते हैं। सुदामा नाम का माली भगवान को सुंदर मालाएं पहनाता है। फिर वहां से सज धज करके भगवान जब आगे चले तो एक स्त्री आ रही थी, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, कुबड़ निकला हुआ था, वो कुब्जा आ रही थी, चंदन का पात्र लेकर के जा रही थी, कंस के लिए चंदन ले जाती। भगवान सामने आ गए और भगवान ने कहा, देवी तुम बड़ी सुंदरी हो, ये चंदन मुझे दोगी तो अच्छा होगा। कुब्जा ने कहा, महाराज चंदन ही नहीं, चंदन वाली को भी आप स्वीकार कर लो। कुब्जा ने यही कहा कि चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन, हे यदुनंदन इस चंदन वारी को भी आप स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा ठीक है। ऐसे तो बड़ी विचित्र थी, 3 जगह से कुबड़ निकला था, दा की जैसी उसकी आकृति थी, ऐसी दासी थी। दासी तो भगवान की थी लेकिन दासी थी। क्या थी? दासी। दासी मतलब द जैसे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो द की पीठ इधर निकली रहती, उसकी भी पीठ निकली थी, तो ऐसी दासी थी वो, लेकिन भगवान को प्रिय थी। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान का बड़ा कटु अनुभव है। त्रेता में एक आई थी, उसका नाम शूर्पणखा था, और वो भगवान के पास आई और उसने अपने मनोभाव को निवेदन किया। भगवान ने उसके मनोभाव को स्वीकार नहीं किया। उसका परिणाम बोले लेने के देने पड़ गए। भगवान युद्ध करना पड़ा, रोना पड़ा, सब कुछ हुआ। तो भगवान ने नियम बना लिया, इस अवतार में तो नहीं, लेकिन अगले अवतार में अब कोई भी आओ, चाहे लूली आओ, लंगड़ी आओ, कानी आओ, खोड़ी आओ, सबको स्वीकार करो। कृष्ण ठाकुर बड़े उदार हैं इस मामले में भाई, कोई भी आओ, किसी का त्याग नहीं करते। वो आई, 3 जगह से कुबड़ी, ठाकुर ने स्वीकार कर लिया। वो तो प्रसन्न हो गई। चंदन दिया उसने। भगवान ने सोचा इसने मुझे चंदन दिया है तो मैं भी इसको सुंदर बना दूं। और भगवान ने, कृष्णचंद्र ने कुब्जा के दोनों पंजों पर अपने पैर के पंजों को रखा। पद्भ्याम आक्रम्य प्रपदे द्वयंगुलत्तान पाणिना, अपने दोनों पंजों को उसके पैर के पंजे पर रखा और उसके कुबड़ पर अपना हाथ लगाया और 2 उंगलियां ठुड्डी के नीचे लगाई और जोर का झटका भगवान ने दिया। खट्ट से 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी बन गई। रिज्वी कर्तुम मनश्चक्रे, भगवान ने उसको एकदम सीधा बना दिया। ये कन्हैया स्वयं टेढ़े हैं लेकिन बड़े बड़े टेढ़ों को सीधा कर देते हैं। ठाकुर ने कुब्जा को सीधा कर दिया। अब तो महाराज ऐसी वो सुंदर हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि स्वर्ग की अप्सरा भी उसके सुंदरता के सामने लज्जित हो जाए। मुकुंद स्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा, मुकुंद का स्पर्श प्राप्त करके वो अत्यंत सुंदर और दिव्य रूप में हो गई। फिर तो भगवान का पीतांबर पकड़ करके खींचने लगी। पकड़ लिया ठाकुर का पीतांबर, कहती चलो मेरे घर। कुब्जा कहती चलो मेरे घर श्याम सुंदर, आज मैं आपका चरण धोऊंगी, आपकी आरती उतारूंगी, आपको माला पहनाऊंगी, आपको चंदन लगाऊंगी, आपके सामने मैं नाचूंगी, आपको गीत सुनाऊंगी।
भगवान ने कहा अभी नहीं जाएंगे। क्यों? बोले अभी मित्र लोग साथ में हैं। भैया बलदाऊ साथ में है, बाद में हम अकेले आएंगे तब तुमसे मिलेंगे। बार बार कुब्जा भगवान के पीतांबर के कोने को पकड़ करके खींच रही थी। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रसिकों के लिए बहुत बड़ी बात है। रसिकों के लिए बहुत बड़ी बात है। कुब्जा भगवान के पीतांबर को पकड़ करके जब खींचने लगी, चलो श्याम सुंदर चलो, तो वेदव्यास जी महाराज ने भगवान का एक नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? बोले कुब्जा कृष्णांबरधराय नमः। भगवान श्री कृष्ण के 108 नामों में एक नाम है कुब्जा कृष्णांबरधराय नमः। कुब्जा ने जिसके अंबर को, पीतांबर को आकृष्ट किया, खींचा, ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भगवान कुब्जा के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए बाद में कुब्जा के घर गए भी हैं, और अकेले नहीं गए, अपने मित्र को, उद्धव जी को लेकर के गए। लेकिन वहां भी भगवान ने मर्यादा का पालन किया। लोक मर्यादा और मर्यादा के साथ साथ अपने भक्त की कामना को पूर्ण करने के लिए अद्भुत लीला की। उद्धव जी को साथ में लेकर के गए। कुब्जा ने भगवान की खूब आरती उतारी, सेवा की, उद्धव जी की भी सेवा की, चरण दबाया, भोजन कराया। फिर उद्धव जी सोए, भगवान भी सोए, और एक रूप से भगवान उद्धव के पास रात भर सोए रहे, और एक रूप से भगवान कुब्जा के सन्निकट जाकर के उसके मनोरथ को भगवान ने पूर्ण किया। तो भगवान मर्यादा की भी रक्षा करते हैं और भक्त के प्रेम का भी मान रखते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने लीला की है। सुखदेव जी कहते हैं कि कुब्जा के द्वारा चंदन को स्वीकार करके फिर भगवान वहां पहुंच गए जहां पर वो धनुष रखा था शंकर जी का। उस धनुष को भगवान ने उठा करके तोड़ दिया। धनुष टूटा, सिपाही सैनिक दौड़ पड़े, मारो मारो पकड़ो। फिर तो उसी धनुष के टुकड़े से कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने अनेक सैनिकों को मार करके समाप्त कर दिया। जो बचे वो भाग गए, और फिर धनुष के टुकड़े को वहीं रखकर भगवान लौट करके अपने बाबा नंद बाबा के पास आ गए। ये रहस्य नंद बाबा को भी नहीं पता चला कि बच्चों ने आज कितनी बड़ी कमाल की है। दूसरे दिन प्रातः काल कृष्ण बलराम अपने परिजनों के सहित कंस के दरबार में जाते हैं। कंस को पता चल गया कि धनुष टूट गया है। कंस जान गया कि अब मेरी मृत्यु आ गई है, लेकिन मरते दम तक व्यक्ति अपनी रक्षा का प्रयास करता है। कंस ने कुवलयापीड नाम के हाथी को मदिरा पिला करके महल के द्वार पर खड़ा कर दिया। कृष्ण बलराम आवे तो हाथी उनको कुचल देगा। कृष्ण बलराम जब अपने परिजनों के सहित आए, कुवलयापीड हाथी सामने खड़ा था। भगवान ने कहा हटाओ इस हाथी को। महावत ने कहा ये हाथी नहीं हटेगा। भगवान ने कहा अगर ये हाथी नहीं हटेगा तो इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। अब तो महाराज वो महावत ने हाथी को हूल दिया, हाथी ने दौड़ा लिया। भगवान थोड़ी दूर भागते रहे, फिर तो भगवान ने हाथी की पूंछ को पकड़ करके पीछे घसीटा, हाथी चिघाड़ने लगा। फिर हाथी को उठा करके भगवान ने पटक दिया और उसकी सूंड को दबा करके दोनों दांतों को उखाड़ लिया। हाथी को भगवान ने मार डाला और हाथी के दांत को लेकर एक दांत बलराम जी को दिया, एक स्वयं ले लिया, चल पड़े। रंगशाला में जब पहुंचे तो कंस थरथर कांपने लगा भगवान के इस रूप को देखकर। सभा में जितने लोग थे, जिसकी जैसी भावना थी वैसा दर्शन हुआ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कंस को तो लगा कि मेरी मृत्यु आ गई। और जब भगवान रंगशाला में पहुंचे तो कंस ने कहा आओ, ये बड़े बड़े वीर मेरे दरबार में हैं, इनके साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध होगा। आज तुम्हारी वीरता सब लोग देखेंगे। और तब तक चाणूर मुष्टिक नाम के दो बड़े बड़े वीर अखाड़े में कूद गए। चाणूर ने भगवान से हाथ मिलाया, मुष्टिक ने बलराम जी से, और देखते देखते दोनों भाइयों ने चाणूर मुष्टिक को मार डाला। दो बड़े बड़े पहलवान और आ गए, सल तोशल। उन दोनों को भी दोनों भाइयों ने मार डाला। चाणूर मुष्टिक सल तोसल चार बड़े बड़े वीर कंस की आंखों के सामने देखते देखते जब मारे गए तो कंस तो पागल हो गया, चिल्लाने लगा मारो मारो, पकड़ लो इनको, जाने मत देना, ये मेरे शत्रु हैं। निस्सारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात्, इन दुर्वृत्त को पकड़ लो। धनम हरत गोपानाम नंदम बध्नीत दुर्मतिम, नंद बाबा को बांध लो
जिसने इनका पक्ष लिया है। धनम हरत गोपानाम, जिन गोपों ने इनको सहयोग दिया है उन सब गोपों का धन हरण कर लिया जाए। वसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यताम, दुर्बुद्धि वसुदेव को भी मार डालो। इस प्रकार कंस बड़बड़ाने लगा, नंद को मार दो, वसुदेव को मार दो, इनको मारो, इनको पकड़ो, एक गोप को जाने मत देना, इनका धन छीन लो। इस प्रकार जब कंस बोलने लगा तो भगवान कृष्ण ने कहा बस बस, इसी की मैं प्रतीक्षा कर रहा था, अब तुम्हारा वध करने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। भगवान दौड़ पड़े और दौड़ करके सीधे उस मंच पर पहुंचे जहां पर कंस बैठा। एक थप्पड़ भगवान ने मारी कंस को, मुकुट उसका जाकर के उधर गिरा, उसके केश को पकड़ लिया। प्रगृह्य केशे सुचलत किरीटम, कंस के केश को पकड़ करके भगवान ने उठा लिया और निपात्य रंगो परितुंग मंचात, और उठा करके उसी मंच से अखाड़ा में कंस को फेंक दिया। अब कंस जब तक उठे तस्योपरिष्टात् स्वयमज्मनाभ पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र, भगवान सीधे मंच से कूदे कंस की छाती पर धम्म, और कंस की छाती पर ठाकुर जी कूदे, बस इतने में ही कंस का राम नाम सत्य हो गया। बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर, बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर, नीली चोटी पकड़ धम्म से कूदे नटवर, नीली चोटी पकड़ धम्म से कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो, प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो, परम पद मामा पायो, परम पद मामा पायो। ये पंक्ति श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज की रचना है। उन्होंने भागवत चरितम में लिखा कि बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर। मामा बक 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 कर रहा था, तब तक भगवान उछल पड़े, लीन ही चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, और प्रभु तन परसत तुरत परम पद मामा आयो। भगवान का स्पर्श होते ही कंस को परम गति की प्राप्ति हो गई। फिर तो कंस का अंतिम संस्कार संपन्न कराया भगवान ने। उग्रसेन महाराज को मथुरा का राजा बना दिया। सारी बात जब लोगों को पता चल गई कि ये वसुदेव के पुत्र हैं, नंद बाबा भी बड़ी विषम परिस्थिति में आ गए। क्या करें, एक तरफ सुख भी है, एक तरफ दुख भी है कि अब कृष्ण छूट जाएंगे, ये अपने माता पिता के पास रहे। सुख और कृतज्ञता का भाव ये है कि धन्य है वसुदेव जिन्होंने अपने हृदय के लाल को, अपने प्राणनाथ को मेरी गोद में डाल करके मेरी गोद को भर दिया, और 10 वर्ष तक ये मेरी गोद में रहकर मुझे पुत्र सुख देते रहे। ये कितना बड़ा उपकार वसुदेव जी ने किया है, यही अनुभव किया नंद बाबा ने। लेकिन नंद बाबा की स्थिति को देखकर भगवान जान गए, और भगवान ने कहा बाबा आप चिंता न करो, आप ही मेरे पिता हो, मैया यशोदा ही मेरी माँ है। स पिता साच जननी यौ पुष्णीताम स्वपुत्रवत, जो पालन पोषण करे वही माता पिता होता है। जन्म देने मात्र से ही कोई माता पिता नहीं हो जाता। भगवान ने नंद बाबा को समझा करके, परिजनों को समझा करके विदा कर दिया, और अब भगवान की ऐश्वर्य लीला प्रारंभ होती। अभी तक वृंदावन की जो लीला थी भगवान की माधुर्य लीला थी, लेकिन अब मथुरा से ऐश्वर्य लीला प्रारंभ होती है और भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होता है। अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरुकुल में पढ़ने गए, सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहकर अल्पकाल में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया, और फिर गुरुकुल से जब विदा होने लगे तो अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया, लाकर के गुरु जी को समर्पित किया। ऐसी अद्भुत गुरु दक्षिणा दी, और फिर गुरु जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान आ गए, और मथुरा में रहकर महाराज उग्रसेन के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे। कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, क्योंकि कंस के मर जाने पर जरासंध की बेटियां विधवा हो गईं। रो रो करके वो अपने बाप से सब दुख निवेदन करती,
तो जरासंध ने बदला लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण किया। जरासंध की सेना को पराजित करके जरासंध को भगवान ने छोड़ दिया। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा। अंतिम बार जब उसने आक्रमण किया तो भगवान सोचे कि चलो अब भाग जाए। बलराम जी ने कहा भागने में बड़ी बेइज्जती होगी। भगवान ने कहा नहीं, इस बार भागना ही ठीक है। और फिर भगवान ने रातों रात समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी का निर्माण किया योग माया के द्वारा, और संपूर्ण मथुरा की प्रजा को योग माया के द्वारा उठा करके द्वारिका में स्थापित कर दिया। छोटी सी सेना लेकर के प्रतीक्षा करते रहे। जरासंध आया, युद्ध का नाटक किया और फिर युद्ध छोड़ करके भगवान भाग गए और जाकर के भगवान द्वारिका पहुंच जाते हैं। द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश कहलाते हैं। अब भगवान की द्वारिका लीला होती है। इसी क्रम में भगवान ने जो है कालयवन का उद्धार किया है और फिर द्वारिका में रहकर भगवान विभिन्न लीलाएं करते हैं। और द्वारिका में विशेष रूप से भगवान की विवाह लीला प्रारंभ हुई। और तो सब लीला द्वारिका से ही हुई, लेकिन विवाह लीला द्वारिका की प्रथम लीला मानी जाती है। सबसे पहले बलराम जी का विवाह होता है। आनर्त देश के राजा महाराज रैवत की बेटी रेवती के साथ श्री बलदाऊ भैया का विवाह होता है। और जब बलदाऊ भैया का विवाह हो गया तब भगवान का विवाह होता है। क्योंकि बड़े भाई के पहले छोटा भाई अगर विवाह कर ले तो बहुत बड़ा प्रायश्चित लगता है। इसको शास्त्र में परिवेत्ता परिवित्त प्रायश्चित कहते हैं। मनुस्मृति में इसका वर्णन है। अगर बड़ा भाई विवाह न करे और छोटा कर ले तो छोटे भाई को बड़े भाई को दोनों को प्रायश्चित लगता है। इसको परिवेत्ता परिवित्त प्रायश्चित कहते हैं। तो बलराम जी का विवाह हो जाए तब भगवान का विवाह हो। बलराम जी का विवाह जब हो गया तो अब भगवान का विवाह होता है रुक्मिणी जी के साथ। रुक्मिणी जी भगवान की प्रधान पट्ट महिषी है और कृष्णावतार में रुक्मिणी ही लक्ष्मी का अवतार है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्म। कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मिणी अपने परिवार में ही भगवान के विषय में सुनती रही और भगवान के चरणों में उन्हें अनुराग हो गया और मन से भगवान को अपना प्रियतम मान लिया। लेकिन रुक्मिणी का भाई रुक्मी वो चाहता था कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूं और पूरे परिवार का विरोध करके रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। शिशुपाल बारात सजा करके आ गया और रुक्मी को ये डर है कि कृष्ण कहीं मेरी बहन का हरण न कर लें, इसलिए कई राष्ट्र की सेनाएं रुक्मिणी की सुरक्षा में लगाई। जरासंध की संपूर्ण सेना, दुर्योधन की संपूर्ण सेना, रुक्मी की सेना और शिशुपाल की सेना, ये सब सेनाएं केवल रुक्मिणी की रक्षा के लिए लगाई गई थी कि कहीं कृष्ण रुक्मिणी का हरण न कर ले। निमंत्रण सबको गया था और भगवान के लिए तो स्पेशल निमंत्रण गया। स्वयं रुक्मिणी ने ही निमंत्रण पत्र मानो भेज दिया। रुक्मिणी ने देखा कि अब मेरा विवाह अगर शिशुपाल के साथ हो गया तो मैं तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, लेकिन एक बार भगवान से निवेदन करूं, शायद मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लें। और रुक्मिणी ने एक पत्र लिख करके ब्राह्मण के द्वारा भेजा है। रुक्मिणी जी का पत्र बड़ा अद्भुत है। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा कि आपके गुणों को देख करके मैंने आपको अपना स्वामी मान लिया है, अब आप आकर के मुझे स्वीकार करो। आप मुझे ले चलो। माम राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम, राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण करो और आप मेरा हरण कर लो। आप ये सोचोगे कि रुक्मिणी का हरण करने के लिए मुझे महल में जाना पड़ेगा, वहां युद्ध होगा और रुक्मिणी के परिजनों की हत्या करनी पड़ेगी। तो हे गोविंद, आप इसकी चिंता मत करो, मैं उपाय बताती हूं। रुक्मिणी जी ने पत्र में ही उपाय लिख दिया कि मेरे यहाँ की परंपरा है कि विवाह के पूर्व कन्या नगर से बाहर बने हुए देवी मंदिर में पूजा के लिए जाती है। मैं वहीं जाऊंगी, वहीं से आप मुझे उठा लेना, हरण कर लेना, तो महल में आकर के युद्ध करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो ऐसा ही हुआ। पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता आए, पत्र का विषय बताया। भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा चलो, उनको भी रथ पर बैठाया और लेकर के चल पड़े। सचास्वै सैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहकैः
युक्तम रथमुपानीय तस्थो प्रांजलिरग्रतः। भगवान का रथ तैयार हो गया। भगवान ने अपने सारथी दारुक से कहा रथ तैयार करो। भगवान का रथ, भगवान के रथ का नाम है गरुणध्वज। और भगवान के रथ के जो 4 घोड़े हैं ना, इनके भी नाम हैं। क्या नाम है? बोले एक घोड़े का नाम है शैव्य, दूसरे का नाम सुग्रीव, और एक का नाम मेघपुष्प, और एक का नाम बलाहक। ये 4 भगवान के रथ के घोड़े हैं। ये चारों दिव्य हैं। और ये चारों हैं कौन? बोले भगवान साक्षात गरुड़ ही 4 रूपों में रथ में अश्व के रूप में कार्य करते हैं। गरुड़ जी महाराज ही 4 रूपों में मानो रथ में युक्त होकर भगवान का रथ वहन करते हैं, क्योंकि रथ का नाम ही गरुणध्वज रथ है। भगवान रथ पर बैठे चल पड़े और जाते हैं। माया के द्वारा भगवान ने सबको मोहित कर दिया और सब लोग सिपाही सैनिक मूर्ति के समान खड़े रहे। भगवान का रथ पहुंचा। भगवान तो पहले जाते हैं महाराज भीष्मक के पास, भीष्मक से मिलते हैं। भीष्मक महाराज ने पूजन किया, आतिथ्य किया। सब लोग संदेह की दृष्टि से भगवान को देखने लगे। शिशुपाल भी, दंतवक्र भी, दुर्योधन भी, जरासंध भी कि कृष्ण आया है, कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। लेकिन कृष्ण भगवान तो मस्त थे, अकेले ही थे लेकिन मस्त। ससुर जी ने पूजन किया, रुक्मिणी के पिता ने, भीष्मक महाराज ने पूजन किया। भीष्मक तो चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह कृष्ण से ही हो जाए, लेकिन बेटे से मजबूर थे। उनका यही भाव था कि मेरी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ हो। तो जब पूजन करने लगे तो जैसे दरवाजे पर आए हुए वर का मधुपर्क विधि से पूजन होता है, उसी विधि से भीष्मक जी ने कृष्ण भगवान का पूजन किया। जब मधुपर्क हो गया तो भगवान जान गए अब मेरा वर बनना तय है, क्योंकि दूल्हे का पूजन तो मधुपर्क विधि से ही होता है। बिष्टरो बिष्टरो बिष्टरः, जब द्वार पूजा होता है तो बिष्टर दिया जाता है, सब विधान किया जाता है। महाराज भीष्मक ने ऐसा ही किया। फिर तो समय जब आया, रुक्मिणी जी पूजन करने गई। भगवान रथ लेकर के आते हैं, मंदिर के द्वार पर रथ को खड़ा कर दिया। सिपाही सैनिक भगवान की माया से मोहित थे। रुक्मिणी जी मंदिर से पूजा करके निकली, भगवान को देखती हैं। भगवान ने हाथ बढ़ा करके रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रथ में बैठा दिया। हो गया पाणी ग्रहण महाराज। भगवान ने रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया, पकड़ा हाथ और रथ में बैठाया। यही पाणी ग्रहण है। रथ में बैठा लिया और रथ लेकर के भगवान चल पड़े। रथ जब आंखों से ओझल हो गया तब सिपाही सैनिक दौड़े, मारो पकड़ो। तब तक पीछे से बलराम जी पहुंच गए थे सेना लेकर के। सबका स्वागत बलराम जी ने बढ़िया से किया सैनिकों का। रुक्मिणी का भाई रुक्मी घूम करके गया भगवान के रथ को पकड़ने के लिए, रोकने के लिए। रास्ते में भगवान से युद्ध हुआ। भगवान ने रुक्मी को खूब मारा, उसकी खोपड़ी छील दी और 5 जगह चोटी छोड़ दिया और कहा भाग जा, यहां से दिखाई मत पड़। भगवान तो मारने जा रहे थे लेकिन रुक्मिणी ने कहा छोड़ दो, मेरा भाई है। फिर तो भगवान ने छोड़ दिया और रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी आ गए। जब रुक्मिणी को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी में आए, द्वारिकापुरी में सहनाइयां बजी हैं और द्वारिका वासियों ने पूरी द्वारकापुरी को दुल्हन के समान सजा दिया। और सखाओं ने, मित्रों ने कृष्ण भगवान को दूल्हा वेश में सजाया और सखियों ने रुक्मिणी जी को दुल्हन वेश में सजाया और बड़े धूमधाम से रुक्मिणी जी का भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह संपन्न होता है।